तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जी हाँ दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि इस गाने का हमारे इस वीडियो से क्या लिंक है। जी हाँ, ये गाना बहुत से समय पर हम सभी बेहद अच्छे से एंजॉय करते हुए पार्टी में डांस करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें किसी एक और गाने, हमारी प्यारी लता दी के प्रार्थना रूपी गीत तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। इस प्रार्थना से लिया गया है, जो कि हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में आज भी कहीं गाई जाती है। दोस्तों, ये प्रार्थना भी आप जानते हैं हमारे प्यारे, हमारे ईश्वर श्री हरि नारायण विष्णु के एक श्लोक से ली गई है। जी हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे श्री हरि विष्णु या हमारे कोई भी देवी देवता हम सभी के पालनहारे ही हमारे जीवन दाता के साथ साथ, पालनकर्ता के साथ साथ हमारे बंधु, हमारे सखा ही हैं। दोस्तों, आज का मेरा ये कंटेंट इसी से रिलेटेड है कि वैसे तो हम सभी अपने बड़े बड़े कुटुंब और परिवार में जीते हैं, अपने खूब सारे कहने को हमारे पास दोस्त होते हैं, बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम अपने ईश्वर की भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमारे ईश्वर ही हमें यह समझाते हैं कि यह मोह माया, यह दुनिया, यह सब कुछ एक मिथ्या मात्र है। नो डाउट वी शुड डू आवर कर्मास, आवर वर्क रिलेटेड टू आवर फैमिली मेंबर्स। हम करते हैं, हमें काम करना होता है, कर्म करते करते जीते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये अपना अनुभव बता रही हूँ। आप जानते हैं कि हमको ईश्वर की भक्ति कैसे प्राप्त होती है। हमारे ईश्वर की भक्ति हम लोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भी सभी लोगों को मौका नहीं देते अपनी भक्ति का। उन्हें भी कुछ बच्चे, उनके प्यारे, उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं, तब जाके हमें ईश्वर की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे बहुत से जन्मों को लेने के उपरांत हर जन्म में हम बहुत सी योनियां प्राप्त करने के बाद ही जाकर आपको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि आपको आपके अपने श्री हरि विष्णु की पूजा करने का मौका मिले और उस एक जन्म में आप अपने सभी कर्मों को करते हुए, अपनी ईश्वर की उपासना करते हुए अपने भगवान में लीन हो जाएं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम दुनियादारी से निवृत्त हो जाएं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे परम भगवान हमें यही बताते हैं, कोई यहाँ पर अपना नहीं है, ना ही कोई पराया है, सभी तुम्हें कर्म करने हैं, यह सब तो एक माया है। जी हाँ, इस माया जाल को छोड़कर ही हम अपने भक्ति में लीन होकर अपने भगवान को प्राप्त हो जाते हैं और उसी में हमें शांति प्राप्त होती है। तभी मैंने कहा कि एक पथ पर, एक टाइम पर आकर आपके सभी दोस्त, रिश्तेदार,
सभी आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे भगवान ही तभी हमें मिलते हैं जब हमें दुनिया में सब छोड़ जाते हैं। तब हमें मिलते हैं हमारे ईश्वर और उनकी भक्ति करने की शक्ति और भक्ति। तब जाके हमारे भगवान हमें ये मौका देते हैं कि बच्चे, अब तू मेरे से जुड़ जा और निवृत्त हो जा इन सब माया रूपी जाल और रिश्तों से। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने कर्तव्य और कर्म परायण होते हुए अपने ईश्वर की उपासना ना भूलें। हमारे ईश्वर ही जिस तरह से हमें इस दुनिया में लाते हैं, अंत में हमें वहीं मिल जाना है। लेकिन साथ साथ में हम लोगों को रहते हुए, जीवित रहते हुए अपने कर्म, अच्छे कर्म करते हुए ही अपने ईश्वर का प्रिय बनते हुए दुनिया से जाना होता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर भक्ति में ही जीवन समाहित है। और ईश्वर भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का भी दिल दुखाएं। हम सभी पशुओं पक्षियों से भी प्रेम करें। आप जानते हैं कि ईश्वर, अगर कोई उनका प्रिय भक्त पशु पक्षियों की सेवा करता है तो उससे बहुत खुश होते हैं। अपने से पहले दूसरों की बारे में सोचना, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचकर जो जीता है, ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये कंटेंट आपको कैसा लगा? आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? क्या आप समझते हैं कि इस दुनिया में हमें इस दुनिया से जाना ही है और ये सब हमारा माया रूपी शरीर जो है, इसे छोड़कर हमें अपने ईश्वर में ही लीन हो जाना है? तो दोस्तों, मेरे इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। आगे भी इन्हीं विचार और मानवता रूपी भगवान की भक्ति पथ पर चलते हुए मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाती रहूंगी। धन्यवाद। कोशिश करूंगी कि आप हमेशा मेरे और आपके अपने चैनल हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व एक परिवार। दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।